हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी में विजय सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज स्टार्ट होगा, मैंने वृत्त वर्ग आयत सब पढ़ा रखा है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज समकोण त्रिभुज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राइट ट्रायंगल, ठीक ना। देखिए तीन भुजा और कोई भी तीन बिंदु अगर मिला दिए जाए तो उससे तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज की बात करते हैं दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर कोई भी एक त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री दिखाई दे रहा है तो उसे समकोण त्रिभुज आप कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, मान लीजिए इसकी तीन भुजाएं, मान लीजिए कि ए बी सी, तीन भुजाएं हो गई। तो नीचे वाले को आधार कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार। आधार को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ए बी को क्या कहते हैं, लंब। तो लंब कह लीजिए, चाहे इसी को क्या कह लीजिए, ऊंचाई कह लीजिए, लंब या ऊंचाई। देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण को मैं के से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो कर्ण देखिए समकोण त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, नीचे वाला आधार, इसको लंब कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए। तो अब एक देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब के, यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का वर्ग क्या होगा कि एल का वर्ग ए का वर्ग, तो वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अगर के केवल निकाल लेंगे, के का वर्ग है और केवल हम के निकाल ले तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो गया, ये याद रखिएगा इसको, ठीक। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस गुणे हाइट, या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए 1/2 बेस गुणे हाइट। तो 1/2 बेस मतलब आधार, आधार क्या है, ए है, आधार ए है, ए से आधार कर लीजिए। और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एल है, ठीक ना। तो एल, तो ये आप रख सकते हैं दोस्तों कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, इस भुजा से, ए भुजा से इस कोण पर एक लंब डाल दीजिए। तो कभी भी अगर लंब डाल लेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस लंब की अगर लंबाई पूछ दे दोस्तों, इस लंब की लंबाई यानी ए के कितना, ए यहाँ पर मान लीजिए यम, मान लीजिए कि ए यम कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ए यम क्या होता है, ए यम यानी इस भुजा से कोण पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को गुणा कर दीजिए, यानी एल ए यानी लंब और आधार, लंब और आधार को गुणा कर दीजिए और कोण से भाग दे दीजिए, कोण से भाग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए एम की लंबाई हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ये, ठीक। मान लीजिए हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे नहीं निकल रहा है, उसमें लंब की लंबाई दे दे, तब क्या त्रिभुज अपनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहीं से आप रख लीजिए, आप यहीं से रख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ भी उठा कर रख दीजिए, यहाँ पर यल ए है ना, तो यहाँ से रख दीजिए यल बराबर क्या, यल बराबर अगर यहाँ से यल निकालेंगे, यल देखिए यल बराबर तो क्या होगा, के से ए एम में गुणा हो जाएगा, ए से भाग हो जाएगा, यानी के ए एम के गुणे ए एम बट्टा में किससे भाग, यल निकाल रहे हैं तो ए से भाग, ए से भाग। तो ये एल बराबर दोस्तों, ये एल बराबर इस सूत्र में रख दीजिए। एल बराबर क्या है यहाँ पर, तो 1/2 क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये लंब। तो लंब के स्थान पर इतना रख दीजिए कि के गुणे ए एम बट्टा में ए, के ए एम बट्टा में ए। देखिए दोस्तों ए से ए खत्म, ये ए एम, ये आधार नहीं है दोस्तों, ये ए एम है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल अब हमारा हो गया तो 1/2 के गुणे ए एम। इसका मतलब दोस्तों कि अगर मान लीजिए कभी रिलेशन दे कर दी, ये क्वेश्चन दे दे, इसकी लंबाई दे दे और ये दे दे बी से सी तक, तो अब इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई तो याद किए, तो 1/2 के यानी कोण गुणे ए एम मतलब इस डाले गए लंब की लंबाई। तो आप याद कर सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इसकी लंबाई गुणे इतना, ठीक ना। तो आप इतना याद कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात क्या होता है उसको देख लीजिए। 3 संबंधित 4 संबंधित 5, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं में होता है। जहाँ पर ये कोण है, एक कोण है, ठीक ना, ये कोण है, इन दोनों में से कोई भी एक लंब है, एक आधार है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि अगर कोण 15 होगा तो आधार कितना हो जाएगा, आधार इसमें देखिए 5 से 3 में गुणा किया गया है तो 15, तो 4 से 3 में गुणा कर दीजिए 12, इसमें भी 3 से गुणा कर दीजिए 9, तो ये भी रेशियो हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, भुजाओं में अनुपात है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, इसको याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट पूछ देता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 संबंधित 4 संबंधित 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक ना। तो एक संपूर्ण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दिया है, भुजाओं की माप दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो कभी भी 5 सेंटीमीटर यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, उसका कोण होता है। तो अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए दोस्तों। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर, तो 2 से कटा दीजिए, 2 निके 4, 3 का 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर दिया है और विकर्ण 26 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमिति मतलब दोस्तों परिमाप, देखिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसकी परिमिति 60 दिया है, तो ए बी सी, कोण दिया है 26, कोण दे दिया है 26। परिमिति का मतलब दोस्तों, परिमिति के मतलब सब भुजाएं जोड़कर परिमाप, ठीक ना। तो इसका मतलब कि अगर इसको x मान दे, इसको y मान दे, तब हमारा परिमिति कितना हो जाएगा, परिमिति मतलब परिमाप, परिमिति, तो परिमिति बराबर दे दिया है 60। तो अब परिमिति की तरफ सब भुजाएं जोड़ दीजिए, x + y + 26, तो x + y + 26 बराबर 60। तो x + y अगर निकालेंगे तो 26 उधर चला जाएगा, तो x + y बराबर 60 - 26, तो x + y बराबर घटा दीजिए 6 4 10, 5 में से 2 घटा 3 यानी 34 आ गया। अब दिया है कोण, कोण दे दिया है 26, तो अब कोण दे दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए कोण किस तरह आएगा, और बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये कोण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 26 का वर्ग, 26 का वर्ग। तो निकाल लीजिए कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग, 26 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का 625 होता है, 26 का 676 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहीं से देखिए कि x का वर्ग y का वर्ग है ना, अब यहाँ पर x + y है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल मतलब 1/2, आधार मतलब x, आधार मतलब y, ऊंचाई मतलब x, यानी xy। तो हमको xy चाहिए दोस्तों। xy किस तरह निकलेगा, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a² + b² + 2ab, यानी 2xy उसमें आ रहा है, a² + b²। इसका मतलब कि इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, इन दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख दीजिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए कि x + y का वर्ग बराबर 34 का वर्ग, तो कर दीजिए x, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² यानी x² + b² यानी y² + 2ab यानी 2xy बराबर 34 अगर 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लिखे 9, 4 × 12 का 24, 4 का 16, तो 6 24 1 25, 8 9 10 11 1156। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना आ गया, और x² + y² कितना है, 676 है। तो x² + y² यहाँ पर अगर 676 ये रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 676 + 2xy बराबर 1156, तो 2xy निकाल लीजिए, तो 676 उधर चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 2xy बराबर
1156 माइनस 676 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 676 घटा दीजिए 2xy बराबर 6 में से 6 घटा 0, 5 में से 7 घटा 8 7 15 8 यहाँ पर 10 में से 6 घटा 4 तो 480 आ गया। 2xy निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा और 2 केवल xy निकालेंगे तो xy बराबर 480 बट्टा में 2 तो 2 से घटा दीजिए 2 दूनी के 4 2 चौक का 8 यानी xy कितना आ गया 240 आ गया। हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल 1/2 आधार यानी y आधार गुणे ऊंचाई ऊंचाई कितना x। अब देखिए 1/2 आधार कितना yx मतलब xy का मान कितना आ गया 240 घटा दीजिए 2 दूनी के 4 यानी 120 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कोण 5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बताइए ठीक है ना। समकोण तो है लेकिन समद्विबाहु है। समकोण देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु है मतलब ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। इसका कोण की लंबाई दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर कोण की लंबाई 5 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल पूछा है। इसका मतलब दोस्तों कि अगर ये x सेंटीमीटर होगा तो ये भी x सेंटीमीटर होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो अब आधार ऊंचाई तो मालूम नहीं है तो इससे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान किस तरह कोण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है यानी कोण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है क्या कोण का वर्ग। तो कर दीजिए x² 2x² बराबर 5 का वर्ग 25 तो x² निकालेंगे तो 2 से भाग तो x² बराबर कितना हो जाएगा 25/5 2 हो जाएगा 25/2। तो अब निकाल लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार तो आधार कितना है x अब गुणे ऊंचाई कितना है x। अब कर लीजिए 1/2 x गुणा कर लेंगे तो x² तो x² का मान कितना है 25/2 आया तो रख लीजिए यहीं पर 1/2 गुणे 25/2 तो कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। ऑप्शन दशमलव में दिया था भाग दे दीजिए तो 4 6 24 एक बचेगा तो दशमलव लगा लेंगे 4 दूना का 8 2 10 4 5 26 इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। इस यदि इसमें कोण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पर कोण पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए ठीक ना। देखिए समकोण त्रिभुज है इसके कोण की लंबाई दे दिया है कोण की लंबाई 20 सेंटीमीटर और है कि इसे यहाँ से इस पर लंब डाला गया ठीक ना। तो यही लंब की लंबाई पूछा है तो ए बी सी यहाँ पर मान लीजिए कि एम तो इसकी लंबाई पूछा है। तो अब देखिए इसके लिए मैंने सूत्र बताया क्या कि इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा और लंब की लंबाई डालेगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई याद रखिए कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई तो 1/2 आधार की जगह पर आप लिख सकते हैं कि मतलब कोण गुणे ये बी यम अब कर लीजिए क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों क्षेत्रफल दे दिया है हमारा 96 तो यहाँ पे 96 रख दीजिए बराबर 1/2 गुणे के मतलब कोण कितना 20 गुणे बी यम पूछा है यानी बी यम इसकी लंबाई पूछ दिया कर दिए 2 से भाग दे दीजिए 10 बार तो अब बी यम निकालेंगे तो 10 से इसमें भाग हो जाएगा तो बी यम यानी 96/10 तो 10 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा दशमलव एक का स्थान पर लग जाएगा कमजोर हाथ की ओर कमजोर हाथ यानी 9.6 सेंटीमीटर 9.6 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है ठीक ना। तो इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों 2 त्रिभुज है मान लीजिए कि ये त्रिभुज है कि यहाँ पर त्रिभुज है इसकी दे दिया है लंबाई और ऊंचाई दे दिया है लंबाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 यानी 15 इसका भी आधार दे दिया है आधार कितना त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो पहला त्रिभुज क्या है ये पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना है ये 2 गुना है। तो अब दोनों का क्षेत्रफल कह रहे हैं कि समान है क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी 15 गुणे 12
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना 20 और ऊंचाई हमसे पूछ दिया है। कह रहा है कि इस पहले क्षेत्रफल का दुगुना है, तो दुगुना मतलब 2 से गुणा, ठीक ना। अब कर लीजिए इसको, देखिए 2 से 2 खत्म, यहाँ से 2 दहा में 20 10, h निकालेंगे तो 10 से इसमें भाग हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 12 बटा में 10। कटा दीजिए 5 से 5 में 10 5 3 15, तो 2 से 2 छके 12, तो ऊंचाई कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया, 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कोण की लंबाई 13 है, तो छोटी भुजा बताइए, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया है और इसकी कोण की लंबाई दे दिया है, कोण की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो कर लीजिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल दिया है, तो मान लीजिए ये x ये y, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल 30 दे दिया है, तो इसका नीचे सूत्र लगा दीजिए 1/2 आधार, आधार मतलब x, ऊंचाई मतलब y बराबर 30। तो x y निकालेंगे तो 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो x y बराबर 60, x y बराबर कितना आ गया 60 आ गया। और इसके कोण की लंबाई दे दिया है 13, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए कि कोण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है कोण का वर्ग, ठीक ना। तो अब x का वर्ग प्लस y का वर्ग कितना आ गया 13 का वर्ग 169। तो देखिए दोस्तों, हमसे छोटी भुजा पूछा है, इसका मतलब कि इन दोनों में से जो छोटा होगा उसी का मान पूछा है, ठीक ना। तो अब x y आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, तो अब क्या करिए a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b यानी x प्लस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस y स्क्वायर बराबर इसका मान दिया है कितना 169 प्लस इसका x y का मान दे दिया कितना 60, 2 गुणे 60। तो फिर कर दीजिए कि x प्लस y का वर्ग बराबर 169 में से 169 और 60 गुना के 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए कि x प्लस y का वर्ग, अब वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक ना। जोड़ दीजिए 9 9 6 2 8 2 289, यानी x प्लस y बराबर कितना आ गया, ये किसका वर्गमूल है 17 का, तो 17 सेंटीमीटर आ गया। अब x माइनस y का मान निकालना पड़ेगा, x माइनस y का मान। तो एक सूत्र आपको याद होगा दोस्तों कि अगर a प्लस b के होल स्क्वायर में से a माइनस b का होल स्क्वायर घटाते हैं तब 4ab आता है, यानी 4xy आता है, ठीक ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना है, यहाँ पर है 17, तो 17 यहाँ पर रख दीजिए आप, माइनस इसका मान कितना है निकालना है, बराबर xy का मान कितना आया है, xy का मान 60, 4 गुणे 60। तो अब ये माइनस है तो इसको इधर कर दीजिए, इन दोनों को इधर, यानी x माइनस y का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, यानी 17 का वर्ग कितना 289, आप प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 6 24 240। तो अब कर दीजिए इसको, घटा दीजिए x माइनस y का वर्ग बराबर, घटा दीजिए 9 में से 0 हटा 9, 8 में से 4 हटा 4, 2 में से 2 हटा 0, यानी x माइनस y निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 49। 49 किसका वर्गमूल है 7 का है, तो x माइनस y बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए दोस्तों कि ये समीकरण हो गया, आगे यहाँ पर समीकरण आया है। तो छोटी भुजा पूछा, तो छोटी भुजा कौन दिखाई दे रही है, एक्स वाई दोनों का मान निकाल लीजिए। तो एक्स वाई और दोनों का मान निकालेंगे, इधर मिटा दे रहे हैं दोस्तों। तो अच्छा जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये वाई वाई खत्म तो 2x आ जाएगा। मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये y प्लस वाई है माइनस वाई है, तो खत्म हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर 17 और 7, 17 7 7 7 14 यानी 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, भाग दीजिए 24 बटा 2 से, 2 से 2 के में 2 4, x का मान कितना आ गया 12 आ गया, x का मान 12। तो अब देखिए दोनों को जोड़ने पर 17 हो रहा है, x का मान 12 है, तो y का मान कितना आ जाएगा, घटा देंगे 17 में से, यानी y बराबर हो जाएगा 17 माइनस 12, यानी 17 में से 12 घटा 5, यानी y का मान 5। तो छोटी भुजा पूछा है ना, छोटी भुजा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।